वेलकम टू आवर फर्स्ट शो ऑफ पॉडकास्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। वाई तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे खुद को। मेरा नाम है मोहम्मद रहमत अली और मैं सीईओ एंड फाउंडर हूँ इलिशियम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का। और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे सुमंतो सरकार। I'm Shumanto Sarkar and I am CEO and Director of Lithium Pills. So today, where we are sitting here, we are sitting in Kolkata. The average AQI is around 300. इतना pollution, चारी दिक में इतना pollution, तो इसका तो एक solution निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? नॉर्मली अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन का सॉल्यूशन है पॉल्यूशन को रोका जाए या तो उसको कम किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये पॉल्यूशन हो क्यों रहा है। ये पॉल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्री से होने वाले जो पॉल्यूशन होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स जो जलते हैं उसके थ्रू। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन जनरेट होता है व्हीकल से। सो इट मीन्स कि जो भी व्हीकल्स रोड पे रन कर रही है उससे 60 to 70% पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं। अगर हम इस पार्ट को मेजर समझते हुए इस पर अगर हम लोग गौर करें तो इसको कम किया जा सकता है। कैसे कम करेंगे? इसको कम करने के लिए बेसिकली इसकी रिप्लेसमेंट क्या है? उसकी रिप्लेसमेंट है कि हम फॉसिल फ्यूल को यूज ना करें और पावर सोर्स को चेंज कर दें। जो पावर सोर्स व्हीकल्स को दे रहा है उसको हम चेंज कर दें। तो पावर सोर्स अभी तो पेट्रोल डीजल ये सारे दे रहे हैं ना, बट हम चाहते हैं कि अपने कंपनी के थ्रू जो हम इनिशिएशंस लिए हैं अपने कंपनी के थ्रू जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनको कन्वर्ट कर दें या कंप्लीटली रिप्लेस कर दें इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। सो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है जो पेट्रोल गाड़ी को शिफ्ट कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कन्वर्जन्स करते हैं जिनकी कुछ एक लिमिटेशंस है, और गवर्नमेंट का भी काफी योगदान है इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस करने में। तो यस, ये टोटली मैं जो बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पे एक अच्छा विकल्प है पॉल्यूशन को रोकने के लिए अगर हम व्हीकल की शिफ्टिंग करते हैं पेट्रोल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। और अभी अगर देखा जाए तो द पावर दैट रन्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज लिथियम बैटरीज। करेक्ट। बहुत सारी चीज ऑलरेडी है, हाइड्रोजन बैटरीज या वाटर बैटरीज, लेकिन दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ इज लिथियम बैटरीज। इधर पे चल रहा है तो लिथियम बैटरीज वी डू इट फॉर 2-wheelers, 3-wheelers एज वेल एज नॉर्मल 4-wheelers बैटरीज। तो जैसे उन्होंने बतलाया कि हम लोग लिथियम बैटरीज बना रहे हैं, सो व्हाई लिथियम्स ओनली? हम लोग हाइड्रोजन क्यों नहीं बना रहे हैं या किसी दूसरे फ्यूल्स पे क्यों नहीं शिफ्ट किए? सो यस, कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से हम लोग लिथियम के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी, जो हम तक पहुंच पा रहा है वो काफी ज्यादा चीप रेट में और अच्छी क्वालिटी की वो जो फ्यूल है वो लिथियम ही पहुंच पाती है। सो हम लोग पहला विकल्प चूज करते हैं लिथियम को लेकर के। हमारे पास में हाइड्रोजन जो सेल्स होते हैं या हाइड्रोजन जो फ्यूल्स जिसको बोलते हैं हम, वो काफी ज्यादा डेंजरस और इजी टू अवेलेबल नहीं होती है और काफी एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से उससे हम लोग शिफ्ट नहीं किए। बट हाँ, हाइड्रोजन भी पॉल्यूशन को रोकने के लिए सक्षम है विथ रिस्पेक्ट टू पेट्रोल और डीजल जो फ्यूल्स हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए। तो फिर हम लोग इस फील्ड में आकर के व्हीकल की तरफ ही क्यों फोकस ज्यादा किए हैं कि व्हीकल के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको ही चेंज क्यों किया जाए? क्यों ना इंडस्ट्री में यूज हो रहा है बैटरीज, उस सबको क्यों नहीं हम लोग चेंज कर सकते हैं? क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री में आप देखेंगे पावर सोर्स के लिए या तो फॉसिल फ्यूल को जला करके वहां से पावर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, या काफी बड़ी बड़ी बैटरीज, लीड एसिड बैटरीज यूज होती है जहां से पावर सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। सोलर का भी काफी अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस हो गया है जिससे पावर आप सोलर के थ्रू लेकर के बैटरी में आप स्टोर करते हैं फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैटरी का भी शिफ्टिंग चल रहा है मार्केट के अंदर में, जहां पे हमने देखा था कि पेट्रोल और डीजल का शिफ्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हुआ, इट मींस की बैटरीज की तरफ हुआ। तो इंडस्ट्री लेवल पे अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री लेवल में भी चेंजेस आए हैं, जैसे कि लीड एसिड से शिफ्ट होकर के लिथियम की तरफ आना। ये सारा शिफ्टिंग्स कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हम लोग मार्केट में जो प्रेजेंस बनाए हैं या हमारे जैसे कंपनीज मार्केट में जो प्रेजेंस बना के रखे हैं उनका भी मोटिव है एक पॉल्यूशन फ्री कंट्री बनाना, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाना, पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री बनाना, जहां से हमारा काम जो हो रहा है पर डे बाय डे का वो इंक्रीज होता जाए और जो इनहेल कर रहे हैं हम पॉल्यूशन हमारे लिए कम से कम नुकसान पहुंचा सके। हम लोग टोटली रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं, बट वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि हम लोग रीच कर सके उस लेवल को जहां से एक ह्यूमन, जो एक इंसान, नॉर्मल इंसान अच्छे से ब्रीथ कर सके, अच्छे लेवल का ऑक्सीजन इनहेल कर सके। जैसे रहमत ने बोला अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट कम्स कॉस्ट।
बहुत सारी चीज बैटरी बनाने के लिए अभी सॉलिड स्टेट बैटरीज जो बोलता है, सोडियम बैटरीज जो बोलता है, लेकिन सोडियम क्या होता है, हेवी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग लिथियम में ही शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि लिथियम इज लाइट एंड लिथियम इज राइट नाउ इट इज अवेलेबल एंड इट इज अवेलेबल एट अ चीपर रेट कंपेयर टू इट्स कंटेम्पररीज। तो हम लिथियम बैटरी अभी यूज कर रहे हैं फॉर द मेन थिंग इज डिकार्बनाइजेशन। डिकार्बनाइजेशन मतलब ये जो जितने कम कार्बन यूज कर सके हम लोग का एनवायरनमेंट को सेफ करने के लिए वी आर यूजिंग इट। Next comes is we are using this battery for which purposes. We are not only using it for 2-wheelers, 3-wheelers, we are also using it for solar purposes. Solar जो होता है, solar batteries जो होता है, तो आप अगर घर में सिर्फ एक लाइट फैन चला रहे, ये पूरा कंप्लीटली हम सोलर पैकेज भी देके अब हम आपको बैटरी भी सप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। सो जो आज का डिस्कशन था, ये टोटली डिस्कशन हम लोगों ने आपको ये समझाने की कोशिश की है, इस डिस्कशन के थ्रू आपके पास ये मैसेज पहुंच सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या किसी और चीजों का इस्तेमाल हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन के लेवल को कम कर सके, और जो मार्केट में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है उसको कैसे रोका जा सके, इस पे भी बात हो सके, और इसके चर्चा से आप लोग भी इससे अवेयर हो सके, ताकि एक इंटरेस्ट आपके अंदर जनरेट हो कि हम क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज करें, आखिर रीजन क्या है। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत बड़ा रीजन है, पैसे की कमी हर किसी की होती है, हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है कि हमारे आने वाले जनरेशन कैसे ब्रीथ करेंगे। हम तो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी लाइफ को लेके जा रहे हैं, बट आने वाला जनरेशन इसको कैसे सस्टेन करेंगे, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। तीसरा है, जो मार्केट में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, इससे हमारे ग्लेशियर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। जो पॉल्यूशन का लेवल जितने तेजी से बढ़ रहा है, जैसा कि सुमांतो सर ने स्टार्टिंग में बताया कि पॉल्यूशन का लेवल कोलकाता में तो इंक्रीज है, अगर हम बात करें दिल्ली की तो वहां पे लोग खुले में सांस सही से नहीं ले सकते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये था, जो जिस टाइम में उस सिटी में या कहें तो पूरे इन्वायरमेंट, पूरे इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो जाना चाहिए था, उस टाइम हम लोगों ने शिफ्टिंग नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग आज ये भुगत रहे हैं। बट अगर इस चीज को कंटिन्यू लेके चलते हैं तो फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आज देर हो गया, बट कोई बात नहीं है, अगर इस चीज को आज कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाला जनरेशन इस चीजों के ट्रैप में फंस जाएगा और कहीं ना कहीं हमें दोषी ठहराएगा। तो रिक्वेस्टिंग यू टू, आप लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सेप्ट करें। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में ज्यादा रिडक्शंस को एड डाउन करता है। हम पूरी कंप्लीटली एनवायरनमेंट की बात करते हैं अगर, तो ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं है। इट मींस कि बैटरी के अलावा सोलर पावर है और भी बहुत सारे पावर के सोर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। अपने आसपास में जो कचरे होते हैं उसको हम साफ सफाई रख सकते हैं, और जो उसकी जिसे हम लोगों ने पढ़ाई किया था 3 Rs, रिसाइकल, रियूज एंड रिफ्यूज, ये फॉर्मूलाज को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, ताकि हमारा जीवन बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव हो, और जो हमारा मोटिव है इन्वायरमेंट को क्लीन करने का, उसके तरफ 1 स्टेप अप हो सके, हम उसकी तरफ बढ़ सके। तो ये डिस्कशन टोटल आज हमारे सुमांतो सरकार के साथ था, जिन्होंने आज हमारे साथ डिस्कशन किया, और ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसमें हम लोगों ने आज फर्स्ट स्टेप लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम लोगों ने एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश किया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम लोग को मूव ऑन करना है और क्या मार्केट में चल रहा है, और भी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ेंगे और बताएंगे हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जर्नी के बारे में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।